हेलो दोस्तों, नमस्कार। GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर की जिम्मेदारी जरूर निभाए। सभी साथी अगर चैनल पर पहली बार आया है मेहमान बन के तो GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएँ साथियों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को जरूर भाई सब्सक्राइब कर लें साथियों। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। साबुत में अंतिम किल जो बैच चल रहा था उसका डे आज हमारा 29 है दोस्तों। चैप्टर चल रहा था औसत, उसी को आगे डिस्कस करेंगे साथियों। बेसिक हमने कवर करवा दिया है, उसका आज जो भी टाइप बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे साथियों। इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार लाइक और शेयर का सपोर्ट जरूर अपने एंड से सभी साथी दिखाएं साथियों। चलिए साथियों, फिलहाल को स्टार्ट किया जाए, आरंभ किया जाए ठेला आज का। देखिए, मैंने कल पिछले वीडियो में जो भी करवाए थे अनुपात से, आज करेंगे समानुपात पर बात। दोस्तों, लाइक और शेयर में अपने एंड से प्रत्येक साथी को कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज डिस्कस जो करेंगे समानुपात पर। जो भी बात है समानुपात पर। देखिए समानुपात क्या होता है। देखिए समानुपात का सीधी सी बात मान लीजिए, बाहरियों पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, देखिए ये तो होता है मेरा अनुपात का, और ये होता है दोस्तों समानुपात का निशान। यहाँ तक की बात किसी साथी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये तो मेरा समानुपात का निशान हो गया। उसके बाद और ये हमेशा बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा हमेशा बराबर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना बना 28, 7 चौको 28। जैसे 28 बना तो यहाँ पे भी कितना नंबर होगा 7 चौको 28, तो दोनों नंबर कितने 28 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा हमेशा, तभी क्वेश्चन आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस प्रकार से। देखिए तो क्या बोला गया, ए का मान क्या होगा, तो मान होगा। ये हमारे पास प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व आउट किया जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए बाहरी पदों का गुणा और मध्य पदों का हमेशा बराबर हो, तभी समानुपात की प्रक्रिया जो है फॉलो हो। कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए साथियों, प्रत्येक साथी एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के गुणों के बराबर होना चाहिए। देखिए तो बाहरी पदों का गुणा तो कितना बना 7 × A। देखिए और बराबर 7, गुणा नहीं दोस्तों करना है। देखिए हमेशा, लेकिन वो गुणा क्यों करके दिखाया मैंने, क्योंकि हमेशा बराबर आएगा तभी प्रक्रिया खाली होगी। देखिए 7 × 4, जैसे ही 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो A बराबर दोस्तों कितना आ गया 4। तो A का मान कितना है 4 आ जाएगा। अगर गुणा करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणा करने में वैल्यू के टाइम लगेगी, वो आगे संख्या है कट जाएगी, इस वजह से हम गुणा नहीं करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार इस प्रश्न को दोस्तों बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए। कैमरे को सारी चीज़ें प्रॉपर सही से दोस्तों चेक कर लें, तब तक एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए प्रत्येक साथी। चलिए कंटिन्यू, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से प्रत्येक साथी चल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 8 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। हमारे पास देखिए 8
40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों जो मध्य पदों का था वो कंसेप्ट आपको सभी साथी को क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है 8:40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए 10th क्लास से मैं दोस्तों छोटी क्लास से 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, वहाँ पे बेसिक फार्मूला तृतीय अनुपाती का होता है। 2 बार गुणा करना है आपको क्या, सेकेंड को दूसरे अनुपात को और बटे, ये फार्मूला होता है हमारे पास तृतीय अनुपाती का पता करने के लिए। इसका हम दोस्तों ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। ये तो हमारा हो गया बेसिक दोस्तों, यह तो हो गया बेसिक। तो लास्ट वाले सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 40 और फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 8 से कितनी बार 5 बार, 5 चौक 20। तो तृतीय अनुपाती हमारा कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। देखिए दोस्तों कितना आ गया 200 आ गया। इसका दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, किस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना होगा। ध्यान दीजिए, देखिए 8 और 40, ये तो हमारा दोस्तों ट्रिक हो गई। देखिए यहाँ 8 से कितना गुना है दोस्तों, ये 8 से 40 कितना गुना है दोस्तों 5 गुना है। तो ये आगे वाली भी संख्या दोस्तों 5 गुनी होगी। कितनी 5 गुनी होगी, तो कितनी हो जाएगी 200। बस इतना ही दोस्तों सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ख़त्म। ये भी 5 गुनी है तो ये भी दोस्तों कितनी होगी 5 ही गुनी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको जो तरीका दोस्तों बेहतर लगे वो अप्लाई आपको करना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 और 24, ये पास है। बोला गया तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 16 से और 24 तो कितना गुना है दोस्तों, ये 1.5 गुना है। कितना है 1.5 गुना। तो यहाँ पे भी 1.5 गुना होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 24 का 1.5 गुना हो जाएगा दोस्तों, कितना 36। यही हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगा। बताई हुई बातें अगर दोस्तों अगर क्लियर हो रही हैं तो एक बार लाइक वाला सपोर्ट जरूर दिखाएं सभी साथी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे लिए यही दोस्तों मोटिवेशन होता है, क्योंकि आपके लिए कुछ ना क्या मैंने नया बेहतर किया है दोस्तों। क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है दोस्तों, इसे जितना आप लोग सपोर्ट करोगे क्यों ना दोस्तों चीज़ें संभव होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है हमारे पास 36 और 9 का मध्य अनुपाती क्या होगा। हमारे पास दोस्तों 36 और 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो एक ट्रिक के रूप में दोस्तों आपको कंसेप्ट याद रखना है दोस्तों, कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए प्रत्येक साथी। देखिए जब भी इन दोनों नंबरों का मल्टीपल जैसे ही करोगे तो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या निर्माण होगा। किस संख्या का, हमेशा पूर्ण वर्ग का निर्माण होगा। जैसे 36 × 9 जैसे ही दोस्तों करोगे हमेशा पूर्ण वर्ग का निर्माण होगा। कितना हो जाएगा 8, जैसे ही कितना 8 और इंटू 9 से कितने होते हैं दोस्तों 54। जैसे ही करोगे 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 324।
तो 324 दोस्तों किसका वर्ग होता है दोस्तों? कितना होता है दोस्तों? 18 का हमारा जो होता है वर्ग होता है, तो 18 का वर्ग होता है। तो किस तो हमारा कितना मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा। हमेशा ऐसा करते ही दोस्तों एक पूर्ण वर्ग का निर्माण होगा। कॉपी में राइट डाउन कर लेना विशेष रूप से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार कॉपी में लिखिए बढ़िया से। जो भी बात दोस्तों मैं बोल के लिखाऊँ उस पॉइंट को हमेशा आपको नोट करना होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए ये है हमारे पास। देखिए तो 8 और 2 का मल्टीपल करोगे तो किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों? 16 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे कि अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। इसे पॉइंट में वैल्यू दे दी जाए आपको 0.04 इंटू 0.0 नहीं 0 ने 16 रख लीजिए। ये हमारे पास है 0.04 0.16 का मध्य अनुपाती होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों 4 इंटू 0.16 को निर्माण जैसे गुणा करोगे दोस्तों कितना आएगा जाएगा? इधर 64 तो आना ही, सॉरी 16 तो आना ही आना है। कितना? 16 है। हाँ 16 64 तो आना ही आना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद तो कितने बाद 4 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। तो हमारा ये किसका 64 किसका रूट होता है? 8 का रूट होता है। किसका? 8 का। किसका होता है दोस्तों? 8 का होता है। देखिए हमेशा अगर रूट के अंदर दोस्तों 4 अंकों में पॉइंट है तो रिजल्ट में जो जैसे ही बाहर निकलेगा संख्या तो कितने में आएगा? 2 में पॉइंट के बाद आएगा 0। कितने पॉइंट? यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 अंकों पर पॉइंट आ जाएगा। यही जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें ज़रूर क्लियर हुई होंगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देते हैं क्योंकि आपके डाउट नहीं दोस्तों क्लियर होना चाहिए। जैसे प्रश्न है हमारे पास 0.02 इंटू 0.08 ये इसका मध्य अनुपाती क्या होगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों गुणा करोगे 8 और इंटू 2 कितने? 16 तो आने ही आने हैं। आपको 16 हर ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें 16 सब में लिखा होगा। सिर्फ कन्फ्यूजन होगा दोस्तों स्टूडेंट को कि पॉइंट हम कहाँ पे लगाएं, वो चीज़ आपको सीखनी होगी। देखिए तो यहाँ पे कितना 3 अंकों पे है, यहाँ पे 3 अंकों पे 2 तो हमारे पास ऑलरेडी अंक हैं। 2 तो कितने हमारे पास ऑलरेडी है तो 3 और 3 कितने यहाँ पे 6 हो गए। तो 4 जीरो के बाद और लगाने पड़ेंगे 3 और 4 तब पॉइंट आएगा। यही हमारा और फिर और ये किसका रूट हो जाएगा? तो 4 का। और रिजल्ट में जैसे यहाँ से कितना हो गया 2 और 2 4 और 6 तो रिजल्ट में कितने पे आ जाएगा? 3 पर। तो यही जो फाइनल है रिजल्ट यही बनेगा हमारा 0.004 हो जाएगा। चलिए एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। वापस से एक बार कैमरे को चेक कर लें दोस्तों क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों हम ही चेक करनी पड़ती हैं, इसलिए आपके सहयोग और सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरत है। इससे चीज़ें और दोस्तों आसान हो सकें। एक बार प्रश्न को बढ़िया से लिखिए दोस्तों एक बार, तब तक मैं एक कैमरे को चेक कर लेता हूँ। कंटिन्यूस एक साथ ही बढ़िया चीज़ें चल रही हैं एकदम कंटिन्यूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों पेपर उठा लेना, हमेशा ऐसा प्रश्न हमेशा बना है। चाहे पिछले पेपर किसी का एग्ज़ाम उठा लेना, चाहे रेलवे एसएससी जीडी चाहे पुलिस आर्मी जो भी उठा लेना, हर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न बन चुका है। देखिए प्रश्न हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगा लेना दोस्तों।
देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है, तथा पैरों की संख्या जो है हमारे पास कितनी है, 120 है। यहाँ पे लिख देता हूँ 120 है। तो उस व्यक्ति के पास गाय की संख्या होगी देखिए एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है, तो कितनी 48 है, तथा पैरों की संख्या कितनी है 120 है, तो उस व्यक्ति के पास गाय की संख्या होगी। देखिए एक दोस्तों आपको ट्रिक लिख लेना है दोस्तों, इस प्रश्न को अधिक से अधिक साथियों इसी ट्रिक से आपको फॉलो करना है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में इस ट्रिक से बहुत ही हमारा जो आंसर है आप 10 सेकेंड में उत्तर आप दे सकते हो बगैर पेन उठाई दोस्तों। देखिए ट्रिक है हमारी दोस्तों क्या, पैरों को आधा माइनस सिर, पैरों को आधा करना है माइनस सिर, यहाँ पे लिख लेना है। ट्रिक है हमारे पास, ट्रिक क्या है, जो पैर को आधा माइनस सिर, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो पैरों को आधा जैसे करोगे कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे लिख लेना है आपको 120/2 माइनस, और पैरों को आधा करना है और माइनस 48, सिर को आधा माइनस सिर, तो कितना 60 माइनस 48, ऐसे ही करोगे तो कितना बचेगा आप यहाँ पे 12। दोस्तों ऐसा करते ही दोस्तों जैसे पैरों को आधा माइनस सिर करोगे, हमेशा लिख लेना अधिकतम पैर वालों की संख्या आएगी, अधिकतम पैरों की संख्या आएगी। तो अधिक पैर किसके होते हैं दोस्तों, हमेशा गाय के होते हैं। किसके, हमेशा गाय के जो अधिक 4 पैर होते हैं दोस्तों, और मुर्गे के मालूम है आप सभी को 2 होते हैं। तो हमारी गाय की संख्या क्या हो जाएगी, गाय की जो संख्या है कितनी 12 हो जाएगी। अगर पूछ लिया जाए मुर्गों की संख्या कितनी होगी, तो कर लेना दोस्तों कितना 48 में से जैसे ही अगर 12 घटाओगे तो आ जाएगा कितना 36 जो है हमारे मुर्गों की संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार पढ़िए खुद से, लिखिए दोस्तों कॉपी में। एग्जाम के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को। ऐसा का ऐसा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, सिर्फ वैल्यू आपको चेंज हो सकती है एग्जाम में। फिर मत कहना दोस्तों कि आपकी चूक गए हम, वो ही प्रश्न उठा रहे हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में हमेशा बन चुके हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, देखिए 7,200 रुपये की राशि, क्वेश्चन है 7,200 रुपये राशि का बंटवारा जो ए और बी तथा सी, ए बी सी बी सी में किया गया, तो सी को कितनी राशि प्राप्त हुई। सी को प्राप्त हुई। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 7,200 रुपये की राशि का बंटवारा ए बी सी में किया गया, सी को कितनी राशि मिली। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास रेशियो यहाँ पे अनुपात में दिए गए। दोस्तों लिख लेना, रुक जाइए, क्वेश्चन को वापस से लिख देता हूँ पूरा प्रॉपर सही से, मिस्टेक हो गई लिखने में। कितना है अनुपात, 2:3:4 में किया गया। तो सी को कितनी राशि मिली। मिलेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास 7,200 रुपये की राशि बंटवारा ए बी सी में 2:3:4 के अनुपात में की गई, तो सी का हिस्सा बताना है आपको। ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे सोल्व किया जाए। देखिए हमारे पास अनुपात का जो है कितने, ए और बी और सी किस रेशियो में, 2:3:4 अनुपात में, और जो राशि है कितनी है हमारे पास 7,200 रुपये। देखिए तो यहाँ पे रेशियो हमारे के टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, 9 अनुपात किसके बराबर दिया गया है, 7200 के, 7,200, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 72, कितना 800 हो गया। कितना 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 800 आ गया। तो किसका रेशियो पूछा गया है, सी का। तो सी का कितना हो जाएगा, तो सी का कितना हो जाएगा 3 इंटू जैसे 8 करोगे, 8 तो 24, तो सी का जो हिस्सा है राशि कितनी 2400 रुपये दोस्तों मिलेगी, 2,2400 रुपये। सॉरी 8 नहीं, कितने 4 रेशियो है यहाँ पे, 8 चौक 32, 3200 कर लेना यहाँ पे। वो मैंने बी का हिस्सा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। बी का पूछे बी का भी बता सकते हो, और ए का पूछे जिसका पूछे उसका बता सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। देखिए 5,100 रुपये हैं, 5,100 रुपये को पी व क्यू में इस प्रकार बांटा जाता है। पी व क्यू
पी व क्यू में इस प्रकार बांटा गया। बांटा गया कि पी क्यू से जो पी है, पी को क्यू से कितना 11 से 1/9% जो है कम राशि मिले, कम राशि मिले तो क्यू का हिस्सा कितना होगा। हिस्सा क्यू का हिस्सा ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न हमारे पास क्या है, 5 या 100 रुपये की राशि क्यू व है पी में इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू से 11 से 1/9% जो है कम राशि मिले तो क्यू का हिस्सा कितना होगा। तो पहले तो आपको इसका जो सेक्शन फॉर्मेट में आपको मान पता होना चाहिए। तो इसका जो मान होता है कितना, 1/9% हो जाएगा। कितना, 1/9%। और पी और क्यू हमारे पास के दो व्यक्ति हैं। बोला गया पी को क्यू से 11 से 1/9% कम मिली। अगर इसको 9 मिली तो हमेशा याद रखना कि ऊपर वाले पे ही घटाया जाएगा और वृद्धि की जाएगी। अगर बोल दिया है ज़्यादा मिली तो 1 जोड़ लेना, कम मिली तो माइनस कर लेना है। अगर यहाँ पे 2 दिया जाए 2 तो 2 माइनस, 3 दिया जाए तो 3 माइनस, जो वैल्यू के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। तो कितना, 11 से ही 1/9% कम राशि मिली। तो कहाँ से 9 से हम कहाँ से 8 पर आ जाएंगे, किससे 8 पर आ जाएंगे। देखिए जीत हार कम ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपको किसको बताती हैं, अंतर को बताती हैं। लेकिन अंतर नहीं, यहाँ पे टोटल राशि इन्होंने कितनी दे दी गई है, 5100 रुपये दी गई है। और ये टोटल हमारे यूनिट यहाँ पे कितने हो जाएंगे। अगर यहीं पे मूल दिया जाए इतने रुपए अधिक हैं, ये कम है, ज़्यादा मिली, तो वहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। तो 17 टोटल हमारे यूनिट कितने हो जाएंगे, 17 अनुपात किसके बराबर दिए, 5100 के। 17 × 3 17 3 51, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो आ जाएगा, 300 के बराबर हो जाएगा। 300 के बराबर हो गया। फिर बोला गया क्यू का हिस्सा। देखिए तो क्यू के पास हमारे कितने यूनिट है, 9। तो क्यू का मान जैसे ही पता करोगे, 9 × 300 करोगे 27। तो क्यू का जो हिस्सा है कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा प्रत्येक साथी का। एक बार कॉपी में लिखिए दोस्तों बढ़िया से। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार सारे के साथी दोस्तों एक बार लाइक और शेयर का सपोर्ट प्रत्येक साथी जरूर दिखाए अपना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 90,000 रुपये को पी व क्यू आर 3 व्यक्ति में बांटा जाता है। पी क्यू व आर इस प्रकार बांटा जाता है।
कि पी पी को क्यू का 5/6 भाग, पी को क्यू का जो 5/6 भाग, कितना 5/6 भाग मिले तथा क्यू को आर का, क्यू को आर का 6/7 भाग, 6/7 भाग मिले तो आर की राशि होगी। एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 90,000 रुपये को पी व क्यू व आर में इस प्रकार बांटा कि पी को क्यू का 5/6 भाग मिले और तथा क्यू को आर का 6/7 भाग मिले तो आर की राशि कितनी होगी। ध्यान दीजिए, देखिए एक बात कॉपी में राइट डाउन कर लेना है। क्या है, पहले पी और क्यू आर है, पी क्यू आर है, हमारे पास 3 व्यक्त हैं। देखिए कॉपी में राइट डाउन करिए, जिसकी राशि उसका अनुपात उसी के साथ बंटवारा होगा। अनुपात में हमेशा यही बात आपको फॉलो करनी है। इसी तरीके से बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस दोस्तों। और एक बात जो और दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कर लेना है, जो पहले आएगा उसे पहले लड्डू दिया जाएगा और जो बाद में आएगा उसे बाद में ही लड्डू मिलेगा। सीधी सी बात है, जो पहले आएगा वो पहले ही दोस्तों स्थान मिलेगा और जो बाद में आएगा उसे बाद में स्थान दिया जाएगा। देखिए तो क्यू का पी का कितना मान बन जाएगा 5 और क्यू का कितना 6 बन जाएगा यहाँ पे, तो 5/6। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्यू किसको कितना 6, आर का कितना 7। यहाँ तक कि दोस्तों बात किसी प्रकार को किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। एक बार कॉपी में और दोस्तों राइट डाउन कर लेना है, जब भी वैल्यू मिड वैल्यू समान आ जाएं दोस्तों तो जो अनुपात का हमेशा मान वही रहता है, नो चेंज दोस्तों, कोई चेंजिंग नहीं होते। अपरिवर्तित दोस्तों लिख लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे 6 बढ़ा के मैंने आगे बताया था पिछले वीडियो में सेशन में, यहाँ पे खाली जिस नंबर को खाली जगह है उसी को आगे बढ़ाएं और आपको गुणा करना है, मान आएगा दोस्तों, रिजल्ट वही आएगा दोस्तों। यो अभी दिया है क्योंकि गणना क्यों नहीं आपको नहीं करनी है। जब भी मिड वैल्यू समान आ जाए तो मान दोस्तों डायरेक्ट आपको लिख लेना है 5/6/7, यही मान रहेंगे सेम, नो चेंज होगा। तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 7 कितने 18। 18 अनुपात किसके बराबर दिया गया है 90,000 के बराबर। 90,000 के बार 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात कितने 18×5 90, 5। एक यूनिट बराबर हमारा कितना 5,000 के आ गया। फिर किसका हिस्सा पूछा गया है, किसका आर, जो आर का मान है पूछा गया है। यहाँ पे आर की राशि पूछी गई है तो आर की राशि हो जाएगी 5,000 इंटू, तो आर का मान कितना है 7 दिया गया। तो आर 7 × 5 35, तो 35,000 जो राशि है हमारी किसकी हो जाएगी, आर की हो जाएगी। जिसका पूछा जाए उसका बता सकते हो। अब टोटल दोस्तों जोड़ लेना तो आपको जो कितना 90,000 टोटल बैठ जाएगा मान।
एक बार दोस्तों कॉपी में लाइट डाउन की बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तब तक एक बार मैं कैमरे को वापस से चेक कर लूँ कंटिन्यू चीज़ें हैं या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। इतना 45,000 रुपये को एक्स वाई जेड में एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार बांटा कि एक्स वाई को एक्स को वाई का वाई से 3 गुनी राशि मिले। कितनी 3 गुनी राशि मिले। तिगुनी है, 3 गुनी या 3 गुनी कुछ भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तिगुनी यहाँ पे दिया गया है। तिगुनी राशि मिले तथा वाई को जेड से दुगुनी राशि मिले। वाई को जेड से कितनी दुगुनी कितनी 2 गुनी राशि मिले। दो गुनी राशि मिले तो एक्स को राशि प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न एक बार वापस से प्रॉपर सही से पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 45,000 रुपये को एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार बांटा कि एक्स वाई से कितनी जो है 3 गुनी राशि मिले तथा वाई को जेड से 2 गुनी राशि मिले तो एक्स का मान कितना होगा। एक्स को राशि है जो कितनी प्राप्त होगी, ये क्वेश्चन है। पहले देखिए एक्स और वाई को कितनी 3 गुनी, एक्स को वाई से कितनी 3 गुनी राशि प्राप्त हो तो किस रेशियो में हो जाएगा, 1 किसमें 3 में हो जाएगा, तिगुनी। फिर वाई को जेड से 2 गुनी राशि, कितनी 2 गुनी राशि मिले। वाई को कितनी 2 अनुपात, तो किस 2 गुनी तो 2:3 में हो जाएगा। तो पहले में मुझे दोस्तों अनुपात हैं जो मुझे जोड़ने पड़ेंगे, जो है अनुपात हैं जो मान पता करना होगा एक्स वाई और जेड। देखिए तो यहाँ से एक्स वाई कितना 3:1, फिर वाई और जेड 2:1 दिया गया। यहाँ किस नंबर को 1 को बढ़ाएं, यहाँ पे 2 को आगे बढ़ाएं, किसको 2 को यहाँ गुणा कीजिए तीनों का, 1 2 और यहाँ 6 किस रेशियो में आ गया, 6:2 और 1 रेशियो में आ गया। फिर बोला गया राशि कितने पास है, डिस्ट्रीब्यूटर करना है आपको 45,000,
टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 2 कितना, 8 और 1 9। 9 अनुपात किसके बराबर, 45 है यार। 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 9 इंटू जैसे डिवाइड करेंगे 45 5 बार। फिर पूछा गया किसका मान, x का मान पूछा गया, किसका, x का मान पूछा गया मुझे। तो x का मान जो हो जाएगा, x का मान 5000 इंटू x का मान कितना 6 दिया गया। x का मान जैसे ही कितना, 5 इंटू 6 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा, यही हमारा दोस्तों जो रिजल्ट है ना, 30,000 जो रिजल्ट है बन जाएगा। एक बार बढ़िया से लिखिए दोस्तों कॉपी में राइट डाउन, एक बार कैमरे में को चेक कर लें प्रॉपर पूरा दिख रहा है या नहीं। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं, बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कंसेप्ट जो है जो एकदम क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बार वापस से रिपीट कर दूँ दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे देखिए कितना दोस्तों, 3 तिगुनी राशि तो 1 अनुपात में 3 में हो जाएगा। यहाँ पे बोला है 2 गुनी तो 2 अनुपात 1 में हो जाएगा। अनुपात जैसे जोड़े तो यहाँ पे 6 अनुपात 2 अनुपात 1 में आया। जैसे मैंने 9 अनुपात बराबर 45 दिया गया, 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। एक्स का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 6 आ गया। 6 इंटू 3 करोगे जिससे रिजल्ट हमारा फाइनल ये बन जाएगा। जिनका दोस्तों रिजल्ट अगर इतना बन रहा है एकदम वो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात क्या है, चतुर्भुज है अनुपात किस रेशियो में दिया गया है, अनुपात में, अनुपात है जो देखिए 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और x यहाँ पे दिया गया, यही है। यदि चौथे कोण का मान है जो दूसरे कोण का 2 गुना है, दुगुना है, तो सबसे बड़े कोण का मान होगा। देखिए क्वेश्चन एक बार वापस से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ध्यान दीजिए। देखिए एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात किस रेशियो में है, 2 और 3 और 4 और x के अनुपात में है। यह चौथे कोण का मान दूसरे कोण का कितना 2 गुना है, तो सबसे बड़े कोण का मान होगा। देखिए तो हमारे पास किस रेशियो में दिए गए, 2 अनुपात और 3 अनुपात 4 में, और जो चौथे कोण का मान मुझे नहीं मालूम है। क्वेश्चन में ऑलरेडी ये बात जरूर दी गई है, जो चौथे कोण का मान दूसरे कोण से 2 गुना, दोस्तों दूसरे से है जो 2 गुना है,
तो यहाँ से अगर ये दुगना है चौथे कोण का मान, तो 3 का कितना दोगुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक की बात, आप x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 6 4 10 और 15 और जो चारों कोणों को जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, जो चारों कोणों का मान कितना होता है, ध्यान दीजिए। जो चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, कितना है, 360 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री के दोस्तों होते हैं, 90 और 90 जैसे टोटल करोगे तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। तो टोटल किसके बराबर दिया गया, 360। ये आपको चीज़ कंसेप्ट क्लियर रखनी है दोस्तों, एग्ज़ाम में नहीं दिया होगा दोस्तों यहाँ पे। तो 5 से 15 से कितनी बार जाएगा, 1:24 बार जाएगा। 1 यूनिट बराबर हमारा 24 आ गया। फिर पूछा गया है सबसे बड़ी कोण का मान। देखिए जिसके पास सबसे ज़्यादा अनुपात होगा, अनुपात में मैंने सीधी सी बात बोल दी है, जिसके पास ज़्यादा रेशियो होगा वो हमेशा बड़ा अनुपात होगा। क्या होगा, बड़ा अनुपात होगा। तो बड़ा रेशियो यहाँ पे कितना, 6 चौथे कोण का मान दिया गया है। 24 × 6 करोगे, 24 12 और 2 14, कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी कोण का मान 144 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर क्लास कैसी लगी दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएं। चलिए फिर समाप्त किया जाए आज का ठेला यहीं पर।